हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। पीछे की इमेज देख के आपको लग गया होगा कि किसी से भी बात होगी। और अहम चीज़ ये है दोस्तों कि अब तक जो लोग बिल्कुल हमको ये समझ रहे थे कि ऐसी है, कुछ नहीं है और बस जनरल वीडियो बनाई उद्देश्य है, तो अब क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको कहा था कि आप पॉजिटिव रहिए, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। और आज की इस सूचना सभी को मिल गई है। सबसे पहली बात कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, तो आप सिंपल खुद भी जो उनकी मूल साइट है उस पर जाएँ और देख लें एक बार, ठीक है। वो आपका भ्रम दूर हो जाएगा जो नोटिफिकेशन उन्होंने डाला है, ठीक है। फॉर्म भरने के बारे में, सबके बारे में जानकारी दिए, वो भी उस पर थोड़ा बात करेंगे कब कब डेट होगी। लेकिन जो मेन बिंदु होंगे, कुछ लोगों को अभी भी शंका है फरवरी में एग्ज़ाम की, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें इस तरीके का नहीं दिया। लेकिन उससे पहले एक लेटर आ रहा था, उसके बारे में भी चर्चा होगी विस्तार से। 3-4 बिंदु होंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय अब इतना कीमती है कि आपको शायद नहीं पता कि कितना कीमती है, ठीक। जो लोग उस वक्त को पहचान लेंगे उनको कामयाबी थोड़ा जल्दी मिल जाती है, और जो देर में पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं कामयाबी थोड़ा सा बाद में मिलती है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो पद हैं 60,244 वो टोटल पद सिविल सेवा के हैं, मतलब सॉरी सिविल पुलिस के हैं। जो नागरिक पुलिस का मतलब होता है सिविल पुलिस, जो आप थानों पे, चौकियों पे, इन सब पे आप सेवा देते हुए देखते हैं अपने गांव में या फिर कस्बे में या फिर ज़िले में, ठीक। क्योंकि पुलिस के अंदर पीएसी और इन सब की डायरेक्ट भर्तियां होती है, जैसे फायर का, तो उस तरीके के पद नहीं है। और इसमें खुशखबरी की बात ये हो सकती है कि जब सिविल पुलिस के ही 60,244 पद हैं, तो जो अभी घोषणा हुई थी पीएसी के पदों की, कितने, 10,000 की, तो उन सबको भी इंक्लूड, या फिर वो फॉर्म अगर बाद में आए तो ये वैकेंसी की कुल लिमिट कहाँ पहुंच जाएगी, 70,000 के करीब पहुंच जाएगी, ठीक। इसके अलावा और इसमें थोड़ा जोड़ दें, अगर यूपीएसआई के जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की बात की थी, तो ये पद और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि वो लगभग 2,500 पद के करीब में हो सकते हैं। तो वो भविष्य है, उस पर छोड़िए, हमको कॉन्सेंट्रेट करना है इस पर। अच्छी बात ये होगी कि आपको मौके भी 2 मिल रहे हैं, एक बार इसमें परीक्षा देने का और उसमें परीक्षा देने का, ठीक। उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कर दिया इन्होंने कि 24,102 पद अनारक्षित होंगे, ठीक, और 16,264 वो ओबीसी के लिए होंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। इनमें एक चीज़ और होती है, जो महिला रिजर्वेशन है या फिर स्वतंत्रता सेनानी रिजर्वेशन है या फिर होमगार्ड्स के लिए रिजर्वेशन है, वो अलग से है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि होमगार्ड्स के लिए जो इसका पूरा डेटा एनालिसिस करके देखते हैं, तो वहां पर आपको इस बार आयु में छूट नहीं दी है, लेकिन वैकेंसी रिजर्व्ड है। तो वहां भी कुछ लोगों के लिए नुकसान है, कुछ लोगों के लिए फायदा है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा। इन्होंने क्लियर कह दिया कि 27/12/2023 से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे भरने, ठीक। और अंतिम जो रजिस्ट्रेशन की तिथि होगी वो 16/1/2024 को होगी। 16 तारीख को हम लास्ट कर देंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, केवल फीस के लिए टाइम देंगे 2 दिन का, और जो फीस वगैरह कट सकती है वो आप 18 तक भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका 16 में बंद कर दिया जाएगा। क्लियर। आवेदन शुल्क 400 रुपये हो गया, ये आप जानते हैं। जनरल की जो छूट होगी वो आगे क्लियर हो जाएगी, एससी की संभवतः छूटी होती है एससी के लिए, एससी एसटी के लिए। आगे बात करते हैं कि आयु वाली बात, जो सबसे मेन बिंदु इस समय बच्चों का चल रहा है, और उसमें बहुत बच्चे निराश भी हुए हैं। और किसी न किसी ज़िंदगी में किसी भी सवाल के या फिर किसी भी प्रकरण के जो घटना घटी हो, 2 पहलू होते हैं। बहुत लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के सही भी होता है, ठीक। तो ज़्यादा लोगों के लिए ख़राब है, जो लोगों के बिल्कुल बॉर्डर पे थे या बहुत समय उनको नहीं मिल पाया, उत्तर प्रदेश पुलिस में मौका नहीं मिल पाया क्योंकि पीछे कोविड वाला टाइम चल रहा था, उसको लेकर के। लेकिन उनके लिए फ़ायदा हो गया है जो बच्चे 3 से 4 वर्ष से लगे हुए हैं, अपना कह सकते हैं 2 से 3 वर्ष से भी जो लगे हुए हैं, तो अनुभवशील बच्चे हो गए। उनको पूरा टॉपिक का स्टैंडर्ड मालूम है, क्वेश्चंस की स्थिति मालूम है, किसी न किसी से पढ़ ही लिए हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़े हों चाहे ऑफलाइन पढ़े हों, तो उसका यकीन उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो अगर बहुत ज़्यादा अपने रिदम में हैं और उन्होंने ठान ही लिया कि नौकरी पानी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिटेड टॉपिक होते हैं, उन सबको आप तैयार कर सकते हैं, समय उतना मिलेगा, ठीक। इन्होंने कहा है कि ये वही क्राइटेरिया है कि जनरल के लिए 18 से 22 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और जो ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, उनके लिए नियमित जो छूट पहले से होती है 5 वर्ष, वो भी लागू होगी, ठीक है। वो स्वयं अपनी एज में उसको जोड़ कर चलें। जिसका वो ओबीसी में है और 22 वर्ष से ऊपर जा रहा है तो उसमें 5 वर्ष और जोड़ ले, ठीक।
इसके अलावा मेन बिंदु ये है कि जितने भी लोग ये रिजर्वेशन कैटेगरी में है, चाहे वो आयु की बात क्यों ना हो, मेरिट की बात तो आगे गई, लेकिन आयु के लिए भी अगर आप उस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूर अनिवार्यतः लगाना पड़ेगा, तभी आप उसमें सबमिट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आप कैटेगरी को डिफाइन करेंगे, और कैटेगरी को डिफाइन करने के बाद ही आपको ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जो आरक्षण का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप अपने आप को कास्ट सर्टिफिकेट से डिफाइन कर देंगे कि हम इस राज्य में इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस पर बहुत बारीकी से काम करिए। जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है वो ऑनलाइन होना चाहिए, और जो उसकी प्राथमिकताएं उन्होंने दी हैं उसी के अनुसार हो, ज़्यादा पुराना हो तो बिल्कुल कल ही या फिर जैसे ही ऑफिस खुलते हैं सरकारी जा करके अपना उस काम को कराइए। ठीक, इसके अलावा जनरल के लिए भी एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो होता है मूल निवास। डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट वैकेंसी है, राज्य को ये भी डिफाइन करना होगा कि आप उत्तर प्रदेश के ही मूल निवासी हैं। ठीक है, वरना अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के निवासी होते हैं तो उनको इस वैकेंसी में पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं होती है। उनके लिए वैकेंसी निश्चित होती है कि राज्य के बाहर वाले जो लोग हैं उनको निश्चित वैकेंसी पे ही आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो प्रश्न पत्र, वो परीक्षा लेंगे कैसे, ये चौंकाने वाली बात थी। कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, बड़े बड़े धुरंधर इसको सरे से नकार रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक, इन्होंने ये कह दिया कि इससे मैं एक लिंक आपका वो भी करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इस समय चर्चा में, एक लेटर चल रहा है कि क्या 11 फरवरी को एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा इससे लिंक होता है। इन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी, जो पहले सिस्टम था ओमार सिस्टम, पेपर मिलेगा आपको, ओमार मिलेगी, पढ़िए करिए और गोला फिल करिए। ठीक, तो ये पहले वाला सीट मतलब तरीका था। इसमें एक कारण ये भी आप जान सकते हैं, इसको लाने का कारण ये है कि बहुत सारे बोर्ड या सबने मंथन ये किया है कैसे करप्शन को कम किया जाए, कैसे जो कमियां हो रही थी या करप्शन हो रहा था भर्तियों में, तो उसको कम कैसे किया जाए। तो जिसने भी सजेस्ट किया हो कि सर आपको फिर से वही पुराने पैटर्न पे आइए, उसमें चांसेस कम है। चांसेस कम क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि हम एक से अधिक दिन, एक से अधिक पालियों में एग्जाम कराएंगे। तो याद रखना कि जो आपका पैट का एग्जाम भी है वो भी मैक्सिमम 2 दिन चलता है, जो आपका ऑफलाइन होता है। ठीक, और चूंकि बच्चे वहाँ भी 25 लाख के इर्द गिर्द आ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो यहाँ इन्होंने अनुमान 25 से 30 लाख का ही रखा है। उत्तर प्रदेश की वही सब बच्चे होंगे, तो जनरली एक नहीं तो 2 दिन में करा लेंगे। ठीक है, और परीक्षा जितनी जल्दी सिमटेगी, मतलब जितने कम दिनों में होगी, तो यकीनन करप्शन के चांसेस उतने कम होंगे, मतलब परसेंटाइल कम होगी। समझ रहे हैं? क्योंकि मौका नहीं मिलेगा लोगों को ज़्यादा उस तरफ सोचने का या फिर कुछ गलत करने का। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये भी एक शुभ संकेत है। और 300 अंक होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन की संख्या 150 होगी। विषय आप सब जानते हैं क्या क्या होगा, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता और अभिरुचि। ये सब जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अलग से डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं होता, कुछ बच्चे इसको लेकर डर जाते हैं। ठीक है, तो इनसे विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखिए नेगेटिव मार्किंग का भी इशू है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग पे क्या होता है, बच्चे बिल्कुल इतना क्विट कर जाते हैं कि नहीं जी नेगेटिव मार्किंग है और अनुमान पे नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करते हैं, तो गलत धारणा है। देखो दोस्तों, अगर आपकी मेरिट, आप सभी समझ रहे हैं कि अब जर्नल मेरिट 80 से ऊपर ही लग रही हैं सभी की, लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है तो हो सकता है मेरिट नीचे आए, और आनी भी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक, और आपको ये मानिए 100 में से 80 में मेरिट जाने के चांसेस हैं, और आपको केवल 60 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक, 60 क्वेश्चन के बाद आपने कसम खा ली, नहीं जी हम तुक्का नहीं मारेंगे, हमारे गलत सही कट जाएंगे, तो भाई तो भी तो आप मेरिट से निकल गए। 80 पे लगना, 60 अपने के कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, भर 2 मार्क, क्या फायदा आपका, कुछ नहीं होगा। तो आपको कम से कम जब 80 पे चांस बनेंगे तो कम से कम इतना रिस्क तो लीजिए कि ये 90 तो करके आइए। जो कुछ होगा 10 के इर्द गिर्द होगा, तो सही होंगे या गलत होंगे। आपका अनुमान अगर ठीक चला गया तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, हो सकता है मेरिट में ऊपर चले जाएं, अगर नहीं तो नीचे आएंगे, और नीचे तो आप पहले से ही हैं। अगर आप 60 पे ही करके छोड़ आए तो नीचे तो आप हैं ही, ये मानिए 80 से तो नीचे ही हैं। ठीक है, जब आपका 80 पे होना है और 60 आपने किया उसी और थे, तो भी तो आप मेरिट से बाहर ही हैं। क्यों अपने आपको इतना विश्वास मिले थे? इसलिए मेरा तो ये सजेशन है, और इसको परीक्षा में ना अप्लाई करके, मुख्य परीक्षा में ना अप्लाई करके, जो आपके टेक्स्ट बुक होती हैं उन सब में करके देखिए। एक पेपर करिए बिल्कुल श्योरिटी के साथ करना है, जब गलत नहीं करने, अनुमान पर नहीं जाना, और एक पेपर में ऐसा करके देखिए अनुमान करने हैं जी मुझे तो सारे क्वेश्चन फिल करने हैं। तब आप देखना कि टोटल का फाइंड होकर कितना आता है आपका। अगर आपको लग रहा है हाँ नंबर बढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर फ़ायदा हो रहा है तो दवाई खानी चाहिए, नहीं हो रहा तो भैया डॉक्टर बदल दो। ठीक है, या फिर तरीका बदल दो। नॉर्मलाइजेशन के लिए उन्होंने कह ही दिया, क्योंकि जब शिफ्ट 1 से ज़्यादा होंगी तो नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब शारीरिक पॉइंट जो बड़ा खास है,
पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो नॉर्मल 79 मतलब 79, और 5 सेंटीमीटर फुलाव 84, मतलब 5 सेंटीमीटर जब फुलाव लगाएंगे तो उस समय आपकी काउंटिंग 84 होनी चाहिए। क्लियर? लिखा है 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव होना चाहिए, ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 5 होना चाहिए। अब आ जाता है महिलाओं में जो हाइट का मेजरमेंट है वो 152 सेंटीमीटर रखा है, और चूंकि महिलाओं के अंदर चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, वहाँ केवल वेट होता है, वजन। ठीक है, वजन का मेजरमेंट होता है, वो भी मैक्सिमम में नहीं होता, मिनिमम में होता है, कम से कम में। तो 40 किलो से वजन कम ना हो, बात समझिए, ज़्यादा से मतलब नहीं, कम ना होना चाहिए, क्योंकि कम होंगे तो आप कई बार दिक्कत आती है कि आप शारीरिक रूप से दक्ष नहीं दिखते हैं। ठीक, शारीरिक दक्षता परीक्षण पुरुषों को 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर 25 मिनट में पास करनी होगी, और उसको कोई 20 मिनट में कर ले, 18 में कर ले, चाहे 25 में कर ले, मार्क्स मतलब इक्वल माना जाएगा, उन्हें मार्क्स कुछ होता नहीं है, पासिंग मार्क्स है। ठीक, इसके अलावा महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर 14 मिनट में पास करनी होगी, मार्क्स कुछ नहीं है, केवल क्वालिफाई होना है। ठीक, इसके अलावा आवेदन के जितने भी दस्तावेज हैं आपको डिजिटल मौजूद होने चाहिए, और वो सब आपको अपलोड करने हैं, तो सब आप जब फॉर्म भरने जाएंगे वो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें मूल चीज़ें थी जो जरूरी है। मैंने आपको बता दिया कि आप रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप अपने जो भी रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं उनको कंप्लीट रखें। ठीक है, अब दोस्तों मेन बिंदु आया कि चलो ठीक है, इसने क्लियर कर दिया कि फॉर्म आपका 27 से शुरू हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिविटी के बहुत सारे कारण हैं। हमको नेगेटिव कहते हैं ना कि करने का एक बहाना, ना करने के 100 बहाने हैं। तो ऐसे लोगों से विशेष बचिएगा जो आपको नेगेटिव करते हैं। ऐसा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अरे ये है वो है, ये तो फेक है। तो बहुत सारे ड्रामे होंगे, लेकिन आज वो थोड़ा शांत हो गए होंगे। ठीक है, आज जो लोग 20 दिन पहले ये कह रहे थे, या फिर 2 दिन 3 दिन पहले कि हो ही नहीं सकता, बिल्कुल काट देते थे, आज वही कह रहे हैं हाँ बिल्कुल हो गया जी, आश्चर्य, ये समझ रहे हैं ना। तो उस वीडियो के आने से आपको की कोई भरपाई नहीं होती। अगर आप उससे मतलब बिल्कुल निडर हो गए थे, आपने बिल्कुल शस्त्र त्याग दिए थे, तो आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो जाती दोस्त, ध्यान रखना, आपको घाटा ही है अगर आप किताबों से हट गए थे तो। ठीक, तो किसी की बातों पर ज़्यादा विश्वास मत करिए, इवन मेरी भी मत करिए। मैं देखूँ अपना विवेक चलाइए। आपको लगता है कि 11 फरवरी तक सीरियस रहने में फ़ायदा तो रह लो, नहीं लग रहा है फ़ायदा नहीं तो मत रहिए। ठीक है भाई, मैं या आप कोई भी हम मेहनत करते हैं तो सबसे पहले उस मेहनत का फ़ायदा भी तो हम स्वयं ही उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके परिवार वाले उठाएंगे, उसके बाद आपके और नज़दीक लोग उठाएंगे। तो वैसे ही अपनी सोच पे ज़्यादा डिग रहना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ों से थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेना चाहिए कि सामने वाला अगर कह रहा है तो कितनी बात तर्किक है, वो ठीक है भी या नहीं है। ठीक है, बकवास है या खाली ऐसे ही कह रहा है वो। ठीक, अब इसमें जो एक मेन चीज़ जो पॉइंट आउट होती है, इस वाले नोटिफिकेशन है जो बिल्कुल ऑफिशियली साइट से है, उसने ये कह दिया कि परीक्षा ऑफलाइन होगी। ठीक, अगर परीक्षा ऑफलाइन होगी तो भाई जो ये प्रारूप आप देख रहे होंगे, इसको लेकर के बड़ी विवेचना लोगों ने की है अलग अलग तरीके से, ऐसा है वैसा है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, 2 पॉइंट नोट आउट करने वाली बात है। अगर ऑफलाइन परीक्षा होगी तो बिल्कुल सही बात है, इसी प्रारूप में बोर्ड जो भी आपके जिला के भाषा अधिकारी होते हैं, आई मीन जिलाधिकारी, उनको इसी लैंग्वेज में पूछेगा, भाई सूचित कराएगा, इस तरीके का हमारा प्रावधान है। क्योंकि अब ये एग्जाम कोई कंपनी नहीं करा रही है, अब स्वयं शासन करा रहा है। शासन का तंत्र क्या है, जिले में जिलाधिकारी, बाकी सब जितने भी गणमान्य अधिकारी हैं उन्हीं के थ्रू काम होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी सबको लेटर भी पहुंचेगा, भाई कितने आपके स्कूल इस अवस्था में, क्योंकि ये डाटा उनके पास ऑलरेडी फीड है, क्योंकि 2011 में ऐसी परीक्षाएं हुई हैं। अब उनको उसको रिकॉल करना है, उन सबसे प्रमाणिकता माननी है कि आपका स्कूल इसके लिए तैयार है, इतनी सीटें हैं, इतने कमरे हैं। ठीक, और उनकी प्रमाणिकता किसके माध्यम से मांगी जाएगी, जिले के कलेक्टर साहब के माध्यम से। तो ये लेटर उन्हीं के लिए लिखा गया है। अगर इसकी लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं है, वैसी हो सकती है। ठीक, ऐसी ही होती है ये कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये था कि ये किसके आदेश से लिखा गया, बिल्कुल उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड, रेणुका मिश्रा जी, बिल्कुल सही बात है। इस समय वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इस समय इस डिपार्टमेंट की जो चीफ है वो यही है। ठीक, तो 2 चीज़ें, कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल फेक ही मान लिया था, चलो मैंने मान लिया ये फेक है, लेकिन 2 चीज़ मैच करती हैं। अगर ये बिल्कुल ही फेक था तो भाई जो आज नोटिफिकेशन आया है, जो सूचना दी कि ऑफलाइन होगा, वो क्यों मैच कर रहा है इससे। ठीक है, और अभी भी आपको संतुष्टि नहीं होती तो मान लीजिए बिल्कुल फेक है। लेकिन क्या दिक्कत है, अगर आप ये मान लें कि 11/2 को ही पूरे प्रदेश में एग्जाम हो रहा है, ये तो आपके लिए और पॉइंट की बात है भाई। इसमें क्लियर कह दिया है कि 11/2/2024 को परीक्षा करानी है। ठीक, तो इसलिए आप अपना पूरा डेटा हमें दें। तो अगर आपने ये मान लिया
कि हाँ 11/2 को ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो और आपने इतनी स्पीड से तैयारी की कि सारे विषय, सारे जितने भी टॉपिक थे कंप्लीट कर लिए, चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, चाहे वो हिंदी में हो, ठीक। तो उससे अगर एग्ज़ाम हुआ तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, ठीक। दो बच्चे हैं, एक ये मान के चल रहे हैं, एक बच्चा ये मान के चल रहा है एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक, और एक मान के चल रहा है एग्ज़ाम होगा। तो यकीनन जो ये मान के चल रहा है कि एग्ज़ाम होगा तो वो कोशिश करेगा अपना सारा सिलेबस पूरा करूं, और जिसके दिमाग में ये एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता तो सीधी सी बात है वो सोचेगा कर लूँगा, जितना हो रहा आसानी से उतना ही पढ़िए रोज़, तो उसका तो सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा। वो केवल पेपर में बैठने जा रहे हैं वो बच्चे, ध्यान रखना, वो उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा अगर एग्ज़ाम हो गया कि जिसने तैयारी की है। और दूसरी कंडीशन में मान लिया एग्ज़ाम हो नहीं पाया 11 तारीख में, तो जिस बच्चे ने माना था कि एग्ज़ाम होगा उसका कौन सा लॉस हुआ भाई? कोई लॉस नहीं हुआ। एक बार उसने तैयारी कर ली, वो तो फिर रिवीजन शुरू कर दिया उसने, तो किसी भी कीमत पे उसका लॉस मेरे हिसाब से होना नहीं है। फ़ायदा हो या ना हो एक अलग बात है, 11 तारीख को मान करके अगर उसने माने तो लॉस नहीं होगा, ये गारंटी है, मैं तो इतना जानता हूँ, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से फ़ायदा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं तो इसकी पॉजिटिव मतलब कि इसकी पॉसिबिलिटी भी आपको यस में देकर ही चलूँगा कि आप ये मानिए 11/2 को ही एग्ज़ाम होगा, ठीक। चाहे ये बिल्कुल फेक है, किसी ने अगर इतना कष्ट किया है इससे ऐसे इसको ड्राफ्ट किया है तो मान लीजिए उसने बिल्कुल फेक किया है, लेकिन जो पीछे की सूचना आई हैं, कहने का मतलब है लिखा हुआ है, जो ये इस तरीके की सूचनाएं इसमें नोटिफिकेशन में आएंगे, परीक्षा लिखित ऑफलाइन होगी, तो इससे बिल्कुल संकेत मिलते हैं, ओएमआर पे होगी तो बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी थोड़ा स्ट्रेटजिकल, मतलब जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि परीक्षा में कैसे कोशिश करें, नेगेटिव मार्किंग से ना डरें, इन सब को एक वीडियो में अलग से लेकर के आऊँगा, तो उसके लिए ज़्यादा समय मैं आपको अब ख़राब नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। अभी से इसी मिनट से लग जाइए वीडियो देखने के तुरंत बाद कि हमको पढ़ना क्या है, अभी डिफाइन कर लो क्या क्या टॉपिक हैं और कितने हम कर चुके हैं और कितने और हमको करने हैं। सबसे पहली प्राथमिकता आप ये रखिए फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, ठीक है, उसको कंप्लीट करनी है। और इन्हीं सब के साथ मैं आपको अग्रिम मतलब बधाई देता हूँ कि अच्छी बात है, साल जा रहा था, जाते जाते ही सही कुछ तो खुशी मिली, ठीक है, वरना पूरा साल ऐसे ही निकल गया इंतज़ार के अंदर, ठीक। कुल मिला के सरकार ने बॉल परीक्षार्थियों के पाले में डाल दिए कि आप जाने, हमने वैकेंसी दे दी, लगना ना लगना आपका काम है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।